हम लेकर आते हैं आपके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के फनी शॉर्ट क्लिप्स। ऐसे फनी शॉर्ट क्लिप्स जिन्हें देखकर हंसी पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी पर काबू नहीं पा सकते। तो आइए देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के फनी शॉर्ट क्लिप्स। इन्होंने 95% खवातीन को जाहिल कहा। इसके लिए मैं चाहूंगी कि माफी मांगे तमाम खवातीन से। सबसे पहले एक मर्द यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता कि खवातीन जाहिल हैं कितने % हैं। आपकी अपनी ही बात में इस चीज का जवाब है कि आप 95% खवातीन को जाहिल कह रहे हैं। तो मुझे बताएं कि खवातीन को जाहिल किसने रखा हुआ है इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में। नंबर 1 चीज। नंबर 2 इज दिस, अज्जड और जाहिल। सॉरी। कितना सुकून है यहाँ, जी करता है सारी उम्र यहीं पर लेटा रहूं और यहाँ से कहीं न जाऊं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। खुदा के नबी का मैं बागी नहीं हूँ, मैं हिंदू तो हूँ, वहाबी नहीं। मुझे क्यों तोड़ा? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। हाँ, बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। गोश्त पाक ने कितने साल तक ईशा के वजू से नमाज फजर अदा फरमाई? तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा कौन? रब करीम के बंदे 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़ के चले भी गए। ईशा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ लेते। 40 साल ईशा के वजू से फजर पढ़ी है। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश वाला है, मैंने ईशा के वजू में सारी फजर की नमाज, मैंने ईशा के वजू में सारी फजर की नमाज। 18 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं। मैं अभी बताता हूँ इंजीनियर साहब को। हुजूर तो ईशा के वजू से फजर पढ़ते थे, हम आपको मगरिब के वजू से भी फजर पढ़वा सकते हैं। आप फजर से आधा घंटा पहले उठे, मगरिब ईशा जमा करें, फिर उसी वजू से फजर पढ़ लें। एडा कलेजा चाहिए पढ़न लई सजणों। क्या बात है, एक कलेजियां खा के कलेजा नहीं बनता, इश्क दी सजा नाल कलेजा बनदा। I am sorry बाबू। अरे कब तक तेरी गलतियों का टोकरा मैं अपने सर पर घुमाता रहूंगा? भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज कभी किसी को नहीं बोलूंगा भाई। मैंने भाई कभी सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। जनता माफ नहीं करेगी। तो बात निकल आई सरकार के बचपने की, गौसुल आजम दस्तगीर। एक बार अम्मी से कह दे, अम्मी मेरा वो एहसान तुम्हें याद है? का बेटा तेरा कौन सा एहसान? बैगन का। अम्मी एक दिन ऐसा हुआ था ना कि एक फकीर आपके पास, फकीर नहीं बल्कि भिखारी, एक भिखारी आपके पास भीख लेने आया था। हाँ ठीक है। हाँ आया तो था, और कहा कि आपने जैसी भीख देने के लिए हाथ बाहर निकाला, उसकी नीयत खराब हो गई आपके हुस्न पर। नोटी हो रहा के हाथों का हुस्न देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने आपकी आबरू पे हमला करना चाहा। कहा एक शेर आपने देखा था, शेर आकर के उसको चीर फाड़ कर गया था। कहा वो कौन था? वो मैं ही तो था। का बवासीर बना दिए हो भाई, मैं जा रहा हूँ मरने। एक औसत का रोजा नजर आ रहा है माशाल्लाह। वो लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक। वो मीनार गौस पाक की मुबारक दरगाह का है माशाल्लाह। वो जो मीनार नजर आ रहा है आगे आपको, पिलर नजर आ रहा है माशाल्लाह,
सुभान अल्लाह, वो गौस पाक का रौजा, वो सामने देखिए बाएं तरफ सफेद रंग का, और उसके बगल में है। जवाब दीजिए माशाल्लाह, लब्बैक या गौस आजम, लब्बैक, हाथों उड़ा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ना खदील्ला ना तई ना मुरादा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। सिद्धू, लाइक सिद्धू, तेरी नस फट जाएगी। रुक जाइए, मैं हैंडल करूंगा इसको। आई विल। बेटा सिद्धू, हमें पता ही नहीं तो ये थी आज की वीडियो। मजीद इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें